बाराबंकी से इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जहां बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। बाराबंकी के विकासखंड सिद्धौर के ग्राम पंचायत उस्मानपुर में बिजली का खंभा टूटने की वजह से करीब 50 से अधिक घरों में बिजली गुल हो गई है। तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, अंदाजा भी लगा सकते हैं कि 50 घरों की बिजली अगर गुल हुई है तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी और इसके पीछे की वजह क्या है, वो हमारे संवाददाता श्रवण चौहान जो इस वक्त फोन लाइन पर बाराबंकी से बने हुए हैं विधिवत देंगे। श्रवण, बाराबंकी के विकासखंड सिद्धौर की ग्राम पंचायत उस्मानपुर में 50 से अधिक घरों की बिजली गुल हो गई है और जो तस्वीरें हैं उसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि खंभे जो हैं टूटकर गिरे हुए हैं। क्या वजह है और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल अरविंद जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये बाराबंकी के विकासखंड सिद्धौर की ग्राम पंचायत उस्मानपुर की है। और सबसे अहम बात ये है कि जो उस्मानपुर गांव है यहाँ पर 50 घरों में बिजली जो है करीबन गुल हो चुकी है और इसकी शिकायत जो है जो ग्रामीण है वो लगातार करते चले आए हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। सबसे अहम चीज ये भी जानने की जरूरत है कि अभी हाल ही में आंधी आई थी, करीबन 10 दिन हो गया है और विद्युत का जो पोल है वो टूट गया था, लेकिन अधिकारी कर्मचारी इसको अभी तक लगाने के लिए नहीं आए हैं। और जो एनर्जी मिनिस्टर हैं वो लगातार ये कहते हुए थक नहीं रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए थक नहीं रहे हैं कि जो विद्युत विभाग में जो भी समस्याएं जनहित से जुड़ी हुई हैं या उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई हैं वो 24 घंटे के अंदर निस्तारित की जाएंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि करीबन 10 दिन एक हफ्ता हो रहा है, लेकिन ये जो समस्याएं हैं ये कम होने का नाम नहीं रहे और निस्तारित तक नहीं की गई हैं। और यहाँ पे मैं आपको अरविंद जी एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत ही अहम है और ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज 9 नेटवर्क जो है उठाने का काम कर रहा है, क्योंकि जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और न्यूज 9 नेटवर्क जमीन पे काम करता है। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। तो आप ये समझ सकते हैं और इस पर उच्च अधिकारियों से भी बात करने का काम किया जाएगा और ये खबर जब प्रकाशित होगी तो उन तक पहुंचाया जाएगा और ये चीज कहा भी जाएगा कि इसे कितनी जल्दी में निस्तारित करेंगे। और इस पे न्यूज 9 नेटवर्क की जो नजर है, जो तस्वीरें हैं वो बदलती है या नहीं बदलती, इस पे भी नजर होगी, वो भी खबर प्रकाशित की जाएगी। और अरविंद जी आपको बता दें कि ये करीबन जो है 50 घरों में बिजली जो है वो गुल हो चुकी है और जो मोबाइल है वो चार्ज करने के लिए लोग दूसरे घरों में और दूसरे गांवों का भी सहारा ले रहे हैं। अभी हाल ही में ये भी देखने को मिला है कि जो है 50 घर जो है ये खंभा टूटने की वजह से अलग से कनेक्शन ले लिए, यानी दूसरे खंभों से करीब 300 मीटर 400 मीटर का केबल जो है वो ला के लगा के अपना काम चला रहा है। लेकिन अभी भी ऐसे करीबन 50 घर हैं जो इस विद्युत की समस्या से अभी तक वो निजात नहीं पाए हैं, उनकी समस्या निस्तारित नहीं हुई है। जी बिल्कुल सरवन, जिस तरीके से अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, शहरों की बात की जाए, तो अगर शहरों में 10, 15, 20 मिनट या यूं कहा जाए अगर ये घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद हो जाती है तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। लेकिन इस गांव में अगर खबर के मुताबिक देखा जाए तो 10 दिन हो गए हैं। अब ऐसा यूं कहा जाए कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बिजली विभाग के प्रति अगर धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो ये लोग वहां पे नहीं पहुंच रहे हैं। किस नजर से इसको देखते हैं आपके? अभी शहरों की अपेक्षा शहरों में अगर अभी 10 या 15 मिनट 20 मिनट लाइट कट जाती है तो धरना प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। तुरंत तत्काल बिजली विभाग का जो अमला होता है अलर्ट हो जाता है और कार्रवाई शुरू कर देता है। वहां पे 10 दिन हो गए ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। तो क्या वहां की भी बिजली विभाग के जो प्रशासनिक अमला है वो भी धरना प्रदर्शन का इंतजार कर रहा है? देखिए आपको हम बताएं कि इस संबंध में जब हमने ग्राउंड पे काम करने की कोशिश की और लगातार हमारे पास में फोन आ रहा था कि ये जो हमारी मूल समस्या है जो जनहित से जुड़ी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज 9 नेटवर्क प्रकाशित कर सकता है और इसीलिए हमारे पास में लगातार फोन आ रहे थे। तो हम बहुत ही अभी तक तो इग्नोर कर रहे थे, हकीकत बात ये है अरविंद जी, लेकिन हमने सोचा कि हो सकता है छोटी मोटी समस्या हो, लेकिन जब बहुत ज्यादा फोन आना शुरू हो गए ग्रामीणों के तो हम मौके पर पहुंचे। 10 दिन हो गए बिजली विभाग वहां पर नहीं पहुंचा, समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया और ग्रामीण वहां पर चुप है। आजकल इतनी बड़ी कड़ाके की धूप पड़ रही है, गर्मी में अगर देखा जाए तो 1 घंटा बिना बिजली का कोई नहीं रह पा रहा है। वहां पर तो 10 दिन हो गए, कैसे वहां के लोग रह रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। नहीं देखिए अरविंद जी, वो कैसे रह रहे हैं ये
बड़ी बात है, लेकिन आपको हम बता दें कि यहाँ चुप नहीं बैठे हुए हैं। अभी तक तो वो फोन कर रहे थे, लेकिन अगर हमने एक वहाँ के राम कुमार वर्मा जी हैं, उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए अच्छी जानकारी दी कि अगर जो है नहीं हुआ तो हम लोग जो जैतपुर और जो कोठी मार्ग है उसको हम जाम कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी एक प्रकार से योगी आदित्यनाथ सरकार की एक छवि धूमिल करने का काम किया जा रहा है विद्युत विभाग के द्वारा। अब आप ये कल्पना कीजिए अरविंद जी कि अगर जो है कहीं ग्रामीण सड़कों पे उतर कर और वो सड़क जाम कर दे और इस बात के लिए जाम कर दें कि विद्युत पोल जो है वो 10 दिनों से बेकार पड़ा हुआ है, 50 घर में बिजली गुल है, यही लग तो रहा ये है श्रवण, हमें तो यही है। लग रहा है कि बिजली विभाग इसी बात का इंतजार कर रहा है कि ग्रामीण सड़क पर आए, क्योंकि 10 दिन हो गया अब कॉल करने के बाद, सूचना देने के बाद भी उस गांव में बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग अगर धरना प्रदर्शन शुरू कर दें तो ये होगा कि यहाँ पे ये मनमानी चल रही है। फिर भी प्रशासनिक अमला जो है नहीं ध्यान दे रहा है। किस नजर से देख रहे हैं आप इसको? क्या ग्रामीणों से बात हुई है? क्या कुछ अपडेट मिल रही है वहां पर की सूचना दी गई, धरना प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है, या फिर प्रशासनिक अमले से किसी से आपकी बात हुई है? देखिए अरविंद जी, मैं ये आपको साफ तौर पे बता रहा हूँ और कहते भी चला आ रहा हूँ कि जब हमने ग्राउंड पे काम किया तो ग्राउंड पे जो एक ग्रामीण होते हैं और जो ग्रामीणों को कहा जाता है बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, लेकिन उनकी वो अगर प्रथम दृष्टया ये देखा जाए तो वो जो ग्रामीण है वो हमसे तो नहीं आक्रोशित हैं, लेकिन हाँ विद्युत विभाग से आक्रोशित हैं और वो लगातार उनके चेहरे पे जो गुस्सा है वो झलक रहा था। आप जब ये बाइट आप प्ले करेंगे इस खबर के बाद में तो उसमें भी आप देखेंगे और जो विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं वो देखेंगे कि किस प्रकार से ग्रामीण परेशान है और ग्रामीणों की समस्या निस्तारित करने का काम बिजली विभाग बाराबंकी बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अगर इसी तरीके से अधीक्षण अभियंता जो विद्युत विभाग के एक प्रकार से मेन अधिकारी माने जाते हैं, अगर वो समस्या निस्तारित नहीं करते हैं तो आप ये मानिए कि विद्युत विभाग जो है बाराबंकी का वो पटरी से उतर चुका है। और ऐसी स्थिति में जो अरविंद जी हैं और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अपर मुख्य सचिव गृह हैं, उनको तुरंत सख्त कदम उठाना चाहिए और तुरंत जो है ऐसे अधीक्षण अभियंता को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित करना चाहिए। जी चलिए श्रवण, इस खबर पे लगातार बने रहिएगा, लेकिन इस ग्रामीण की बात थोड़ा सुन लेते हैं। क्या नाम है? शब्बीर अहमद। कहाँ के रहने वाले? उस्मानपुर। क्या समस्या है? समस्या यही है 23 तारीख को हमारे यहाँ अभी आई थी, खंबा गिर गया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, अभी तक खंबा नहीं लगा है हमारे यहाँ, बिजली नहीं आई है। इस मामले में किसी को जानकारी दी आप लोगों ने? बस यही बिजली विभाग वालों को बताया गया था। क्या बताएगा? कि हमारे यहाँ खंबा गिर गया है, अभी तक कोई खंबा लगा नहीं है, लाइट अभी तक आई नहीं है हमारे यहाँ। नाम है? कौन सी ग्राम पंचायत है? नाम हमारा पप्पू है, ग्राम पंचायत उस्मानपुर से बोल रहा हूँ। जब से आंधी आई हुई है खंभे टूट गए हैं, जो बिजली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो अभी तक उसकी कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं हुई है। और तब से ग्रामीण के सभी लोग बिजली के लिए बहुत परेशान हैं। कुछ लोग तो ऐसा है कि दूसरे खंभे से केबल को जोड़ लिए हैं जिससे अपना काम चला रहे हैं, और कुछ लोग अभी बिजली के लिए परेशान हैं जो खंभे वंभे अभी गड़े हुए नहीं हैं। और जब से आंधी आई हुई है तब से काफ़ी लोगों के घरों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, उसकी ना तो कोई कार्रवाई ना तो सुनवाई हुई। क्या क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि इसकी कार्रवाई हो, इसकी सुनवाई हो कि जो गरीब लोग हैं उनके घर भी बिजली पहुंचे, क्योंकि गर्मी में वो बहुत परेशान हैं। जो जिनके घर में बिजली नहीं है वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं। कौन सा फीडर पड़ता है? जैतपुर।